दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल चुगली में। आज की कहानी का टॉपिक है बाप का हक। जी हाँ, बाप का हक। हक जताना, हक या अपना समझना, ये आप लोग इस कहानी को सुनकर डिसाइड करेंगे कि ये टॉपिक सही मायने में क्या दर्शाता है कि बाप का हक जताना ठीक है या बाप का अपने संतान के प्रति प्यार रखना गलत है। जो भी है, इस कहानी को सुनकर आप डिसाइड कीजिएगा। मैं आपके समक्ष ये कहानी रखने जा रहा हूँ, तो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या गलत लगा, क्या अच्छा लगा। सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बच्चा पार्क में खेल रहा था। स्कूल से आने के बाद वो पार्क में खेल रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा घर पे नहीं थी। तो एक आदमी आता है, वो उनसे मिलता है और वो बच्चा उसके साथ चला जाता है। उसको जाते हुए एक गार्ड देख लेता है। वो उस बच्चे को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उस आदमी के साथ उसकी आवाज़ को अनसुनी करके निकल जाता है। फिर वो आदमी उसकी माँ को फ़ोन करता है कि आपका बच्चा किसी आदमी के साथ चला गया है और मैंने उसे आवाज़ भी मारी, रोकने की कोशिश की, पर वो रुका नहीं और वो चला गया। अब उसकी माँ घबरा जाती है और वो पुलिस में कॉल कर देती है और पुलिस उस बच्चे की फ़ोटो सब जगह सर्कुलेट कर देती है। अब वो आदमी उस बच्चे को लेके एक मॉल में गया होता है। वो उसको शॉपिंग करा रहा होता है, कुछ कुछ खिला रहा होता है। तभी एक आदमी उस सर्कुलेटेड फ़ोटो को देख लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है कि ये आदमी इस बच्चे को लेके इस मॉल में है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस आदमी को पकड़कर ले जाती है बिना किसी सवाल जवाब के। अब वो लेकर उसे पुलिस स्टेशन आती है और उसे पूछती है कि उसने उस बच्चे को किडनैप क्यों किया। थोड़ी देर तो वो आदमी चुप रहता है, पर थोड़ी देर बाद वो आदमी बोलता है कि मैं उस बच्चे का बाप हूँ। तो पुलिस ऑफिसर सन्न रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चे को लेकर गया और उसकी माँ उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रही है। तो वो बोला कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। वो बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उस बच्चे का बाप हूँ। फिर वो आदमी पुलिस को सारी सच्चाई बताता है। वो फ्लैशबैक में लेके जाता है और वो बताता है कि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। हस्बैंड और वाइफ की लव मैरिज हुई थी। तो हस्बैंड यूजुअली उस लड़की को बस स्टॉप पे छोड़ने जाया करता था। एक दिन जब वो उसको छोड़कर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि लड़की अपना लंच बॉक्स भूल गई है। तो वो अपनी वाइफ को उसका लंच बॉक्स देने के लिए वापस जाता है। तो वो क्या देखता है कि वो किसी और के साथ बैठकर गाड़ी में बातें कर रही है और उसके साथ जाने लगती है। तभी वो स्कूटी उसकी गाड़ी के आगे लगा देता है। वो अपने पति को देख हक्की बक्की रह जाती है और गाड़ी से एकदम उतर जाती है। तब वह घर पे आते हैं और बात करते हैं। पति बहुत बोलता है कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है तुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, पर हम बच्चे की सोचकर आगे बढ़ते हैं और एक दोबारा से लाइफ को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा एक बच्चा है। पर वो उसकी एक बात नहीं मानती। वो कहती है, मैं आपसे बहुत तंग हूँ और मैं आपको बोलने ही वाली थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो लेट्स टेक अ डिवोर्स। तो वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में उनका डिवोर्स होता है और उस आदमी को मिलने के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। 2 दिन, सैटरडे और संडे, वो एक एक घंटा अपने बच्चे के साथ मिल सकता है। ये है बाप का हक। बाप को कोर्ट ने हक दिया है कि वो एक एक घंटा, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, माँ उसके साथ 7 दिन रहेगी, लेकिन बाप सिर्फ 2 दिन 2 घंटे मिल सकता है। उसको कबूल किया उस पिता ने और वो अपना चला गया वहाँ से। माँ को बच्चे की कस्टडी मिल गई। ये बात उसने पुलिस वाले को बताई। उसके बाद उसने कहा कि जब भी मैं अपने बच्चे से मिलने उसके घर जाता था तो वो उसे मिलने नहीं देती थी। उसकी वाइफ उसको बच्चे से मिलने नहीं देती थी,
कभी उसका फ़ोन ही नहीं उठाती थी, कभी दरवाज़ा नहीं खोलती थी, और कभी दरवाज़ा खोलती थी तो गंदी गंदी मतलब बातें, अपशब्द कहना और उसको भगा देना वहाँ से कि नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। तभी वो उससे छुपकर मिलने के लिए पार्क में गया था, और पार्क में जाने के बाद उसके बच्चे ने उससे ज़िद करी कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे लेके चलो। तब वह उसे लेकर मॉल गया था। पुलिस वालों को तब भी यकीन नहीं होता। पुलिस वाला कहता है इसके बच्चे को बुलाओ। तो वो जैसे ही उसके बच्चे को बुलाते हैं तो वो बच्चा भागा भागा आता है और अपने पिता से लिपट जाता है और पूछता है पापा आप ठीक तो हो ना। पापा बोलते हैं कि बेटा मेरी छोड़, तू बता तू ठीक है ना। तो तब उसका बेटा कहता है कि अंकल पापा की कोई गलती नहीं है, ये मेरे पापा हैं, मैंने ही उन्हें बोला था कि मुझे मॉल लेकर जाओ और शॉपिंग कराओ। तब पुलिस वाले को यकीन होता है कि हाँ ये आदमी सच बोल रहा है। तभी उसकी बीवी वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है पुलिस वाले को कि साहब आप इस आदमी से बातें क्यों कर रहे हो, इसने मेरे बच्चे को किडनैप किया है। तब वो बच्चा उस औरत को बोलता है माँ तुम झूठ बोल रही हो, ये पापा हैं, ये मेरे पापा हैं, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तब पुलिस वाला उस औरत को कहता है कि मैडम आपने एक बच्चे को अपने बाप से जुदा किया है, आपने उसे मिलने नहीं दिया है अपने बच्चे से, अब आपके ऊपर कोर्ट केस होगा और आप जेल जाएंगी। तब उसकी माँ डर जाती है और पुलिस वाला उन दोनों को, हस्बैंड और वाइफ, जो उसकी माँ का हस्बैंड था, हाँ उसकी माँ का हस्बैंड था, और उसकी वाइफ को, दोनों को जेल में बंद कर देती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इसमें गलती किसकी है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये सब आप कमेंट में मुझे बताइए। ऐसा आज का दौर चल गया है कि हस्बैंड वाइफ लव मैरिज करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद उन पर हक जताते हैं, लेकिन कोई भी बच्चे से नहीं पूछता कि बच्चा क्या चाहता है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी, दिक्कत बच्चे को होती है। बच्चा तो हमेशा माँ बाप दोनों को प्यार चाहता है, वो तो कभी भी नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप अलग हों। पर आजकल की जनरेशन है, जो जनरेशन एक्स के नाम से जानी जाती है, जेड के नाम से, जेन जी आई थिंक आजकल हम बोलते हैं ना, जनरेशन जेड, फार आप बहुत आगे निकल गए हैं, किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, सब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ठीक है जी, लेकिन कम से कम जिन्हें आप पैदा कर रहे हो उनके बारे में भी तो सोचो। बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा वो बचपन से ही सोच में डूब जाते हैं। उनको याद आती है तो वो किसे कहें, माँ को कहेंगे तो माँ बोलेगी कि ध्यान भटकाएगी, इधर उधर बातें करेगी, पर उनके मन की बात कोई नहीं जानना चाहता। सो दोस्तों ये टॉपिक एक सेंसिटिव टॉपिक था जो मैं लेकर आया, जिसका नाम मैंने दिया बाप का हक। इससे आप इस टॉपिक को आप भी कोई भी नाम दे सकते हैं, परंतु मैं चाहता था ये टॉपिक आप सबके सामने आए, आप सब इस पर अपना मत रखें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो, ये कहानी, ये टॉपिक कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि थोड़ी जागरूकता हम भी फैला सकें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही टॉपिक मैं और लेकर आता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो चलिए अगली वीडियो का कंटेंट हम सोचते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।